नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं मैथ्स का, साइंस का, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर। सारी चीज़ें आपको ए टू जेड बता रहे हैं। तो जैसा हमारा मैथ्स के 5 क्लास कंप्लीट हो गए हैं और आज है हमारा 6वां क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीख गए थे। आज हम पढ़ेंगे क्यूब निकालना, कि क्यूब ट्रिक से कैसे निकालें, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो पिछला सभी ने रिवीजन कर लिया है, नोट्स बना लिए। दोस्तों नोट्स बनाते जाइएगा, वही इंपॉर्टेंट है और वही सिलेक्शन दिलवाएगा। बार बार क्लास नहीं देखना है, ना तो पीडीएफ। आपको नोट्स अपना हैंड रिटन बनाना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास क्यूब से। क्यूब निकालना हम कैसे सीखें, तो उससे पहले जैसा कि हम सभी क्लास में करते हैं, सबसे पहले आप टेबल लिखिए। कहाँ किसका टेबल लिख लीजिए, आज 16 का टेबल लिख दीजिए। 1 से लेके कहाँ तक का, 17 तक का वर्ग लिख दीजिए। और 1 से लेके 12 तक का घन लिख दीजिए। जल्दी से लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए। पूरा पूरा लिख लिए कॉपी से, कॉपी में लिखिए, रफ में अपना पूरा तरीके से लिखिए। ये जल्दी जल्दी लिखिए, जैसा भी लिखना है। यह माइंड हम सेट करेंगे इससे, कि हमको कैसे पढ़ना है, और इससे हमारा माइंड सेट हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोगों ने मेरा 5 क्लास ले लिया है, उसी से आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेशन से ही हमारा माइंड सेट होता है, समझ गए? तो रफ और कॉपी लेके ही लिखना है। और यह वर्ग तो आपको 30 तक का याद करवाऊंगा ही करवाऊंगा। भले ही मैं अभी ट्रिक से बताया वर्ग निकालना, क्यूब निकालना, लेकिन वर्ग हमको 30 तक का याद ही रहना ही चाहिए और 20 से 25 तक का घन याद रहना ही चाहिए, तभी ये सारे ट्रिक भी काम आएंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो वर्ग हम क्या लिख रहे थे, 1 से लेके 17 तक था। 1 हो गया, 2 का 4, 9, 16, 25, ऐसे जल्दी जल्दी लिख दीजिए। 1 मिनट तो लगना है दोस्तों। यह 64 हो गया, 1 2 1 1 4 4 1 6 9 1 9 6 2 2 5 2 5 2 5 6 2 8 9। यह आपका 17 तक हो गया। 12 का घन क्या लिखना है, 1 हो गया, 2 का 8, 3 का 27, 64, 125, 216, 343, 500, 12, 700, 29 और 1000, 1331, 1728। समझ में आया? ऐसे लिखना है आपको। फिर कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से क्लास शुरू होने से पहले आप कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन जैसे 8 5 9 7 2 8, जोड़ दो, 8 दूनी 16, 1 17, 1 कैरी, 8 7 दूनी 14, 1 15। इससे माइनस कर दो, आप कुछ भी माइनस कर दो। 9 5 7 माइनस कर दो, 7 में 7 0 3, 15 मिशन हो गया तो 6। इसको आप किससे गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो। 9 0 0 9 त्रिक 27 के साथ 2 कैरी और 9 9 छक्के 54 और 2 58 56। यह आपका हुआ। इसको आप भाग कर दो, किससे भाग कर दो, इसको आप 13 से भाग कर दो। तो 13 से भाग करने में कितना आएगा, 13 चको 52, 4 7, 13 3 39, 8 0, 13 छक्के 78, 2/13। यह आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सभी लोगों ने कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब क्यूब पढ़ते हैं, मतलब घन। ट्रिक से हम देखेंगे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं रेशियो का क्लास आपको पढ़ाऊंगा ही। हम रेशियो मेथड से ही इसको क्यूब निकालेंगे। तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत रेशियो मेथड तो जानते होंगे, जैसे 4:1 हो गया। ठीक है, 4:1 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि बताओ भैया 4 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा,
जल्दी से बताओ। अगर 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? तो 4 चको 4 से 4 बार कटेगा, गुणा है 4 से, यह 4 बार कटेगा तो 1 की वैल्यू आ गई है। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। समझ में आया? एक और जैसे बोल देता हूँ, 5:6 बोल दिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ भैया कि 5 की वैल्यू हमको 30 दिया है, तो 6 की वैल्यू बताओ क्या होगा? 5 की वैल्यू अगर 30 दिया है तो 6 की क्या होगा? 5 की वैल्यू अगर 30 दिया है तो 5 6 बार जाएगा, तो यह 1 की वैल्यू कितना आ गया? 6। और कितने के लिए बोला है? 6 के लिए, 6 बार का, 6 की वैल्यू पूछा है, तो 6 की वैल्यू कितना होगा? 6 गुणे 6 36 होगा। तो इसका कितना आ जाएगा? यह क्वेश्चन मार्क था, तो यह कितना आ जाएगा? 36। समझ गए? ऐसे रेशियो मेथड से करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। यह रेशियो मेथड सभी से आता होगा लगभग, बच्चे तो है नहीं। तो मेन क्लास की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। दोस्तों पूरा नोट्स रिवीजन करते रहिएगा। जिस दिन भी अगर क्लास नहीं होता है उस दिन आपको क्लास का रिवीजन करना है, जितना भी है। एक बार सोते टाइम बस सिर्फ कुछ नहीं, 10 मिनट के लिए बुक अपना नोट्स खोलिए और जो जो लिखे हैं एक बार सिर्फ देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताया, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट हम याद कैसे रखें? तो उनको याद नहीं रखना है, उनको क्या करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे तो वह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो याद करने वाली चीज़ है क्या? आप प्लस जोड़ और घटाना क्या क्या उसको याद करते हैं, वो तो प्रैक्टिस से हो जाता है ना, वैसे इसको भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्यूब का करते हैं। एक एग्जाम्पल रेशियो मेथड से ही करेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड ये यहाँ लिख दिए हैं। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, 21 का क्यूब निकालना है हमको, ठीक है। तो या तो आप गुणा करें, 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। इनको गुणा करेंगे, कितना लंबा आएगा भगवान जाने कब तक में आएगा। तो हम रेशियो मेथड से करेंगे। 21 दिया है तो आपको सिर्फ लिखना है ऐसे 21, 2 और 1, फिर एक जगह ऐसे लिखना है 2 और 1, ठीक है। अब जो पहली संख्या है, इधर की जो पहली संख्या है और यह जो लास्ट संख्या है, इनका बस क्यूब कर देना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, बोलोगे बिल्कुल। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अब वही रेशियो मेथड से लगाना है, इनको क्यूब कर दिए, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू 8 है, अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 4। अगर यहाँ बोला जाए कि 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बोलोगे बिल्कुल ठीक सर, हो जाएगा। अब बस इतना ही, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको इनका डबल कर देना है। जो ये वैल्यू आई और ये वैल्यू आई ना, 4 और 2, बस इनका डबल कर देना है। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, बस कुछ नहीं करना है। अब इनको जोड़ दो, यह 1 का नीचे सीधा उतर जाएगा 1, और 2 और 4 कितना हो गया? 6, 8 4 12, और 1 कैरी गया इसमें तो 9, 92 61। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल आप मेरा देखिए, उसके बाद आप खुद करने लग जाएंगे। सिर्फ देखिए, अभी 21 दिया है, 21 को हम 2:1 और 2:1 ऐसे लिखें। फिर उसके बाद पहले वाले का इधर का क्यूब करना है और लास्ट वाले का इसको क्यूब करना है। तो 2 की क्यूब कितना होगा? 8 होगा। तो 8, अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू हम लोग 4 निकाल दिए, बोलोगे ठीक है सर। और एक यहाँ एक वैल्यू दिया है, 1 की क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, बोलोगे ठीक है सर। तो 1 का वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। बस कुछ नहीं, फिर जो ये बाद की वैल्यू जो आई है इनका डबल करो और ऐड कर दो। समझ में आया? बोलोगे बिल्कुल ठीक। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हम बोल दिए 15 का क्यूब बताओ, 15 का क्यूब बताओ। तो कुछ नहीं करना है, 1:5 में इस तरह लिखना है, फिर 1:5 में इस तरह लिखना है। अब 1 की रेस क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा, और 5 का क्यूब कितना होगा? 125, ठीक है। बोलोगे बिल्कुल सर। फिर उसके बाद 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। समझ में आया?
और यहाँ अगर 5 रेशियो मेथड अब यहाँ से लगाना है। रेशियो मेथड में अगर यह 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 25। बोलोगे बिल्कुल सर। अब क्या करना है, इनका डबल कर देना है। डबल कर दो, 5 दूनी 10 और 25 दूनी 50। फिर और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस सबकी अब इकाई इकाई अंकों के, अगर जैसे यहाँ 3 अंकों की एक संख्या हो जाए, यहाँ 2 अंकों की संख्या हो गई, यहाँ भी 2, यहाँ तो 1 ही है। ठीक है, पिछले वाले ऑप्शन में क्या रहा, सभी में 1 अंक ही थे। जैसे यह 1 ही अंक का था, यह भी 4 2 6 1 ही अंक के हो रहे थे। 8 4 12 तो 2 लिखे और 1 इसमें आ गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है 2 2 3 3 अंकों का है। तो हमको सबसे पहली वाले अंकों का ही लिखना है। क्या है 5 है तो 5 लिखना है यहाँ। और क्या बचा 12, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे। 12 इसमें ऐड कर दिए तो कितना होगा 5 2 7। यह 7 पहले लिखेंगे, बाकी जो आएगा फिर इसमें आगे वाले में ऐड कर देंगे। तो 2 5 7 और 1 8, 8 बचा तो 8 अब इसमें ऐड कर देंगे। किसमें, इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 8 18 और 5 23, 23 का क्या लिखेंगे 3 और 2 अब इसमें ऐड कर देंगे। समझ में आया, 2 और 1 3 आ गया हमारा 33 75 15 का क्यूब। बस इतना ही करना है, बिल्कुल इजी है। और क्यूब रूट निकालना तो बोलोगे भाई क्या ही पढ़ा दिए, ये कैसे हो सकता है, जादू हो गया। क्यूब रूट भी आज आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्यूब निकालना भी पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद जल्दी से क्यूब रूट भी पढ़ा दूंगा, वो बहुत सिंपल है। जितना कठिन, अगर आपको यह थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा क्यूब निकालना, प्रैक्टिस करोगे तो यह तो सिंपल हो ही जाएगा, लेकिन क्यूब रूट तो बहुत ही सिंपल है। चलो एक और बता देता हूँ, 16 का आपको निकालने को बता देता हूँ। 16 का क्यूब अगर बोल दूँ तो कुछ नहीं करना है, 1:6, 1:6। पहले वालों को क्यूब करोगे तो यह 1 ही आएगा, इसको क्यूब करोगे तो कितना आएगा 216। अब 1 की वैल्यू 1 है तो यह कितना आ जाएगा 6, और 6 की वैल्यू अगर 216 है तो यह कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब 6 दूनी, इनको डबल कर देना, 36 दूनी 72, यह आपका आ गया। अब कुछ नहीं करना है भैया, जोड़ दो। पहली संख्या 6 है तो यह हमारा 6 आ जाएगा। बचा क्या 21, तो 21 को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो 6 2 7 1 8 1 9, तो यह हमारे यहाँ 9 आ गया। बचा क्या 7 3 10 2 12, तो 12 अब यहाँ उठ के आ जाएगा, प्लस कर दो। 12 दूनी 24 और 6 30, तो 30 का 0 प्लस 3 कैरी इधर आ जाएगा, 3 1 4, 40 96 आ गया 16 का क्यूब। ये हमारा ट्रिक है। चलिए और बता देता हूँ, समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया है वह देखें, और जिनको आ गया है तो इस संख्या का क्यूब निकाल के बताएं। 31 का जल्दी से क्यूब निकाल के बताएं, जो ट्रिक मैंने बताया। और जिनको नहीं समझ में आया तो अभी और देखें। देखिए जैसे 3:1 इसको लिखे और 3:1 लिखे। अब क्या करना है, पहले का क्यूब निकालना है, तो 27 हुआ और इसका क्यूब क्या हुआ 1 हुआ। अब 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 3 से 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 तिकाई 9, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, रेशियो मेथड से निकाल रहा हूँ। रेशियो क्लास अब हमारा नेक्स्ट रेशियो क्लास ही रहेगा। और जो यह रेशियो मेथड से निकालने हैं इनको क्या करना है, डबल करना है। तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और 9 दूनी 18 है हो जाएगा। अब क्या करना है, बस सिंपल से ऐड कर देना है। यह 1 नीचे उतर जाएगा, 6 3 9 हो गया, 18 9 27 का 7 और 2 आगे में चले जाएगा। तो यह हमारा 31 का घन निकल आया। वेरी इजी, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब मेरे को लगता है सभी से बनने लग गया होगा। तो अब देखते हैं और आगे आपको दे देता हूँ 45 का। 45 का बता दो। और किसका बता दो आप, 34 का बता दो। इनका घन निकाल के जल्दी से बता दो भाई, बता दो। वेरी इजी भाई, गुणा नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले 4:5 में लिखना है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। इसको भी 4:5 में लिखना है। बोलोगे ठीक है। 4 का क्यूब, पहले का क्यूब निकालोगे, 4 का क्यूब कितना होगा 64। बोलोगे ठीक है सर।
फिर 5 का क्यूब आप क्या निकालोगे, 125। अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 16। और 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। 16 पंचे 80, तो यह हमारा 80 हो जाएगा। और यहाँ 5 की वैल्यू हमको दिया है 125, तो 4 की वैल्यू कितना होगा, तो 5 से काटेंगे पहले तो कितना आएगा, 25, और 25 गुणे 4 कर देंगे तो 4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो अब आया इनका क्या करना है, डबल, तो 80 दूनी 160 यह हुआ, और यह हमारा 200 हुआ। बस अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली संख्या हमको लिखना है 5, बचा क्या 12, तो 12 इसमें ऐड कर देना है। क्या हुआ 312, 312 में 2 लिखना है, बचा कितना 31, 31 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, और 8 6 14 3 17, 8 6 14 3 17 की 7 और 1 कैरी 2, तो 27। अब यह 27 कैरी बचेगा, किस में जाएगा, जुड़ेगा इसमें, तो 27। अब इनको जोड़ दो, कितना होगा 60 70 80 87 और 4 91, तो यह हमारा उत्तर हो गया। है ना इजी दोस्तों। तो ऐसे जोड़ के करना है अपन लोगों को, और यही हमारा उत्तर होगा। 34 का बता दो जल्दी से, जिस मेथड से मैं बताया, 34 का घन बता दो। शांति से नहीं बैठना है, करोगे। जिससे नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, तो वह हमको कमेंट करें वीडियो में। अगर जो रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपके लिए अलग से क्लास फिर से ले आऊँगा कि भाई कुछ लोगों का डाउट था, तो आगे वाले क्लास में मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ कुछ लोगों का डाउट था। तो आपको कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप करोगे सॉल्व तभी आपको डाउट होगा, अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ही मेथड क्या करना है, 3:4 में, 3:4 में पहले का क्यूब कितना होगा 27, और इसका क्यूब कितना होगा 64। अब 3 की वैल्यू 27 दिया है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से 27 को काटेंगे तो 9, 1 की वैल्यू 9 आ गए, तो 4 की कितनी आ जाएगी 36। अब यहाँ 16, 1 की वैल्यू 16, 4 की वैल्यू 64 दिया तो 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो 16 और 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 48। और जो आया इनका क्या करना है डबल, तो 36 दूनी 72 और 48 दूनी 96। समझ में आ रहा है। बस अब क्या जोड़ दो, ये 4 आया, 6 कैरी बचा तो 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 8 20 का 0, 2 आगे में जुड़ जाएगा, तो 9 4 13 2 15, 15 बचा तो 15 अब इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 2 13 की 3, 1 कैरी इसमें आ जाएगा, तो 7 3 10 11 1 12, तो 12 अब कैरी बचा तो 12 अब इसमें जुड़ेगा, 7 2 9 2 1 3, यह हमारा उत्तर हुआ। समझ में आ रहा है। आप लोग कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन ये इतना ही इजी है। बस आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको प्लस माइनस भी, मैं तो अभी इतना जोड़ रहा हूँ बोल बोल के, इतना भी नहीं जोड़ना है। जैसे जैसे आप लोगों का आगे लेवल बढ़ेगा तो इतना सब बोलोगे यार क्या ही पढ़ा रहे थे सर उस समय, ये तो सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें ही हैं। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, आप बता दीजिए 98 का क्यूब क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके बता दो भाई। 98 का क्यूब क्या होगा, सॉल्व करिए, लग जाइए पेन उठा के, इधर नहीं देखना है किसी को। अब जिससे नहीं बन रहा है तब वो इधर देखें दोस्तों, जिससे नहीं बन रहा है, जिससे बन रहा है तो वो करें, जिससे नहीं बन रहा है वो इधर देखें।
क्या किए, 98 को 9:8 में 9:8 में लिखे। अब मैं क्या बोला, पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्यूब करना है। तो पहली संख्या 9 है तो 9 का क्या होगा 729, और आखिरी संख्या क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब क्या होगा 512। अब 8 की अगर यहाँ देखिए 729 है, 9 की वैल्यू 729 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो 81 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ गया 648। और वहीं 8 की वैल्यू हमको 512 दिया है, तो 9 की वैल्यू पूछा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 576। अब जो आएगा तो इनको दो गुना कर दिया जाता है, तो 648 का दो गुना कितना होगा 1200, 6 दूनी 12, 48 दूनी 96, तो 1296। और इसका अगर दो गुना कर दे 576 का तो कितना आएगा 5 1 1 1 1 1 5 2, यह आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, बस डायरेक्ट जोड़ देना है। पहली संख्या क्या है हमारी 2, बची क्या 51, तो 51 इसमें जोड़ना है, तो 6 7 8 1 9, यह हमारा 9 हुआ। बचा क्या 10 17, इनको ऐसे लिख दीजिए छोटा सा 17, एक कैरी हुआ तो कितना बचा 5 6 7 1 177। अब इधर को जोड़ दो तो कितना होगा, अब 8 6 14 और 7 21 की 1, ये हुआ 2 कैरी इसमें गया, 2 6 6 9 15 15 7 22, ये 2 2 इधर क्या है 8 8 2 10 11, एक कैरी है। अब 212 इसमें जोड़ दो कैरी जो बचा, तो 212 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 10 1 11, एक कैरी गया 3 1 4 और 7 2 9, 9 4 1 1 9 2, यह हमारा उत्तर आया। समझ में आया। यहाँ से हमारे हो गए 2 डिजिट के कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुरंत अभी नोट्स मत बनाएं, नोट्स आप दोबारा वीडियो करें, जब जैसे क्वेश्चन बस लिखा यहाँ पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर नोट्स बनाइए प्रॉपर, अपने से सॉल्व कीजिए कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। अपने से सॉल्व कर लेंगे तो वह चीज़ें आपको हमेशा याद आ जाएगी, और कहाँ स्टक कर रहे हैं, कहाँ रुक जा रहे हैं, वह चीज़ें आपको पता रहेगी कि कहाँ हमको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। और जो डाउट है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 डिजिट के क्यूब निकालना। तो 3 डिजिट के जो 100 के आसपास के वैल्यू होते हैं, 100 के आसपास की वैल्यू, इनका निकालना तो ठीक है निकल जाएगा। अगर बोलोगे 155 199 200 300 350 इनका क्यूब निकालना बोलोगे तो टफ है उनका। ठीक है, और पेपर में इतने टफ आते भी नहीं है, वही आता है जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं, जो मानसिक हमारा जो माइंड में सॉल्व हो सकता है, वही चीज़ आता है। ठीक है, तो चलिए 100 जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 104 का क्यूब निकालिए। 104 का क्या निकालना है क्यूब। तो आपको पहली चीज़ें याद रखना है, क्या बता देता हूँ, यह हो गया, यह हो गया और यह। तो इनमें सिर्फ 2 डिजिट ही रखना है, जो भी आएगा आगे वाले में जुड़ते जाएगा। ठीक है, इसमें कितना भी रख सकते हैं, इसमें कितना भी रख सकते हैं, इसमें 2 में 2 डिजिट ही रखना है। अब क्या रखना है ये बताता हूँ। तो जितना ज़्यादा है, कितना मतलब 100 से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 है, ठीक है, +4 है, तो कितना 4 का क्यूब रखना है पहले वाले में। तो 4 का क्यूब कितना होता है, वर्ग कितना होता है, वर्ग कितना होता है 64, यह हम रख दिए। बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। और एक बार अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, एक बार हमको यहाँ बता देता हूँ, एक बार हमको पूरा सर्कल मल्टीप्लाई करना है और एक बार हमको आधा सर्कल मल्टीप्लाई करना है। बोलोगे कैसे पूरा सर्कल आधा सर्कल कर रहे हैं, तो ऐसे 4 3 12, ठीक है, और 12 चको 48, 48 आया। अब वह जो 48 आया उसको हमको यहाँ लिख देना। बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। फिर उसके बाद आधा सर्कल, आधा सर्कल क्या करना है, सिर्फ आधा 4 तियाँ करना है। 4 तियाँ कितना आया 12, तो 12 को अब जोड़ देना है किसमें 104 के साथ। 104 प्लस
12 तो कितना आया 116। 104 + 12 कितना हुआ 116। तो अब इसका क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ पास हमारा आ जाएगा उत्तर। जो भी आया उसको हमें यहाँ लिख देना है। बस यही तो है हमारा उत्तर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पास की संख्याएं हैं उन्हीं का निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे के बताऊंगा 104 हो गए, 103, 105 जो 100 के आसपास वाले हैं इनकी ट्रिक से निकाला जा सकता है। बाकी उनका बोलोगे कि नहीं सर ऐसा है वैसा है तो फिर मुश्किल है। हाँ हाँ ठीक। यहाँ क्या आएगा 104, 104, 116। हाँ दोस्तों यहाँ 104 में, सॉरी 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड नोट मत कीजिएगा। यहाँ जो मैं बताया आपको 104 में यहाँ तक का आपको फिक्स है। दो के जो लास्ट के दो बताया इनको और इनको कैसे सॉल्व करना है ये सेम है। अब जो लास्ट बताया, पहला बताया क्या कि जो संख्या 100 से ज़्यादा है उसका क्यूब लिख देना। तो कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है तो 4 का क्यूब क्या लिखे हम लोग 64। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एक बार पूरा सर्कल क्या करना है 4 त्रिक 12, 12 चको 48। 48 आया तो हम यहाँ क्या लिखे 48। ठीक है। अब क्या लिखना है आधा सर्कल मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 त्रिक बस करना है। 12 आया, आधा सर्कल किए तो कितना आया 12। तो अब 100 में सिर्फ 12 जोड़ना है, 104 में नहीं 100 में 12 जोड़ना है तो क्या आएगा 112। यह आपका उत्तर आ गया। ठीक है। चलिए और ऑप्शन दे देता हूँ और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वह देखें इधर। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, नहीं तो ये हवा में उड़ जाएगा, हवा में। और करना ही है भैया, रेलवे में तो आता ही है ये, एमपी पुलिस में आता ही है ये। लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, जिससे नहीं आएगा ट्रिक से तो फंसा रह जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट आराम से दे देगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बताया 3 लाइन खींचो ऐसे, 2 डैश, मतलब 2 संख्याएं, 2 अंक रखने हैं। तो 9 का क्यूब पहला क्या होगा, 100 से 3 ज़्यादा है ना, तो 9 का क्यूब 3 का क्यूब क्या होगा 27। तो यह हमारा 27 हो गया। अब एक बार पूरा सर्कल, ठीक है, 3 तिकाई 9, 9 तिक 27, यहाँ भी 27 आ गया। और एक बार हाफ सर्कल, एक बार पूरा सर्कल, ये चीज़ याद रखना, और एक बार हाफ सर्कल। ठीक है। तो हाफ सर्कल में 3 तिकाई 9 बस आएगा। 100 और 9 कितना हो गया 109। आ गया ना एक लाइन में क्वेश्चन आंसर। एक और ऑप्शन दे देता हूँ, आप बता दो 106 का क्यूब। एक और बता देता हूँ आपको, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। तो 106 में आप क्या करना है, सिर्फ 3 डैश आपको मारना है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब 2 संख्या रखना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है। तो हमको सिर्फ 16 रखेंगे। 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ कैरी आ जाएगा। बोलोगे ठीक है सर। तो अब सर्कल एक बार फुल सर्कल, तो 6 त्रिक 18 और 18 छक्के 108, 108 और 2 110। तो 110 का सिर्फ क्या आएगा 10 आएगा। एक कैरी यहाँ पहुँच गया। बोलोगे ठीक है सर। फिर उसके बाद 100 में अब हाफ सर्कल मारना है। तो 6 त्रिक कितना होता है 18, 100 और 18 कितना हो जाएगा 100 और 18 कितना हो जाएगा 118, और यह कैरी कितना हो जाएगा 119। आ गया ना आंसर। बोलोगे बिल्कुल सरल है सर, बहुत ही इजी है। तो इजी है दोस्तों, लेकिन यह जितना ज़्यादा इजी है उतना ही ज़्यादा भूल जाता है जल्दी से जल्दी। इसलिए नोट्स को रिवाइज करना है और इसका अपने से कुछ भी संख्या सोच के और प्रैक्टिस करना ही है। आप बता दो 105 का, अब जल्दी से आप लोग करके बता दो भाई, कमेंट करके 105 का क्यूब क्या होगा। जो रिकॉर्डेड देख रहा है वह भी कमेंट करें, जल्दी से बताएं। 105 का क्यूब क्या होगा, अब यहाँ पास आपको बता देता हूँ। तो वही है 3
3 डैश खींचना है। बोलोगे बिल्कुल ठीक। 5 का क्यूब 125, तो 25 ये आ जाएगा। एक कैरी, एक पूरा सर्कल मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 त्रिक 15, पंचे 75, एक 76। एक हाफ सर्कल तो 5 त्रिक 15 और 100, यह लो आपका 105 का क्यूब आ गया। बोलोगे वेरी इजी। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है 3 डिजिट का। टू डिजिट का आपका बता दिया। 2 डिजिट में क्या करना है, 9 रेशियो मतलब रेशियो में बांटना है, फिर पहली संख्या का क्यूब करना है, आखिरी संख्या का क्यूब करना है, फिर रेशियो मेथड से इनका वैल्यू निकालें और रेशियो इनका डबल करके फिर ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट तो वेरी इजी है। स्क्वायर रूट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्यूब रूट ये बहुत छोटा है तो इस क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालना, क्या निकालना, लिख लें जल्दी इस टॉपिक क्या है, क्यूब रूट। ठीक है, तो आपको क्यूब रूट निकालने से पहले सबसे पहले आपको कहाँ तक का, 10 तक का क्यूब रूट तो याद ही होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं कि किसका है। जैसे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1, 2 का क्यूब, इसीलिए तो याद करवाता हूँ। 3 का क्यूब 27, 64, 125, 216, क्या रहा इसका, 343, 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बोलोगे ठीक है। अब इसका क्या रिलेटेड है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हाँ, इसका प्रोसेस कोई भी एक एग्जांपल ले देता हूँ, एक एग्जांपल ले देता हूँ आपके लिए। जैसे 1 2 1 6 7। अब मैं बोलूँगा यह क्यूब रूट है, इस किसका क्यूब रूट है, जल्दी से बताइए यह किसका क्यूब रूट है। तो जो जानते होंगे तो वो तो कर देंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अब इसको मेथड से बताता हूँ कितने स्टेप में सॉल्व हो गया। सिर्फ 3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्या करना है दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे यह 5 अंकों की संख्या है ना, या जैसे यह 5 अंकों की संख्या है, या फिर कोई भी संख्या होती जैसे वो बोला जाए तो रूट 1 4 3 6 5 6 7, 6 अंकों की हो से 7 अंकों की हो 8 अंकों की हो, उससे हमको डरना नहीं है। तो यह अभी हम क्या देख रहे हैं, 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्या करना है, 3 अंकों की एक जोड़ी बनानी है। सबसे पहले 3 अंकों की जोड़ी बनानी ही है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, तो लिख देता हूं लास्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट 3 डिजिट। बोलोगे ठीक है सर, तो लास्ट 3 डिजिट हमको क्या उठाना है, 167। ठीक है, तो 167, तो 7 अगर देखा जाए तो लास्ट 3 डिजिट को उठाना है, तो क्या उठा हमारा 167। अब इसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा, अब यहाँ से हमको बताया कि बोला ना कि याद होना चाहिए, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो 343 का भी लास्ट डिजिट क्या है, सब में लास्ट लेना है। 343 में भी लास्ट डिजिट क्या है, 3। तो हमको यहाँ 3 लिख देना है। तो इससे हमको यह पता चल गया कि कोई संख्या है उसकी उसका क्या है, लास्ट डिजिट 3 है। यहाँ से हमको पहला लास्ट डिजिट मिल गया। अब क्या बचा हमारा, 12 बचा। अब 12 को देखना है कि यह क्यूब में किसके किसके बीच में आ रहा है। तो किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर, 8 और 27 के बीच में क्या आ रहा है, 12। तो किसके किसके बीच में बोला जाएगा, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमको हमेशा क्या लेनी है, छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है, 2। तो हमारा यह पता चल गया डायरेक्ट कि यह किसकी है, 23 की क्यूब रूट है। बहुत ईजी है दोस्तों, यह तो थोड़ा सा समझाने के लिए बताया, बहुत ईजी। बोलोगे भैया ये क्या बता दी, ये तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा मतलब क्यूब रूट का मजाक उड़ गया है यहाँ तो। ठीक है, पहला स्टेप में क्या बताया, लास्ट के 3 डिजिट उठाना है। जैसे 167 पेयर बनाए, 3 डिजिट का एक पेयर, उसका भी लास्ट डिजिट क्या है, 7। और 7 का क्यूब क्या बताया, 343।
343 में भी लास्ट डिजिट क्या है हमारा 3, तो 3 उठ के यहाँ आ गया, 3 आ गया। अब बचा क्या 12, तो 12 को हम चेक करें यहाँ कि 12 किसके बीच में आया, 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है कहीं भी, तो उसमें सबसे मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है हमारी 2 है, तो 2 उठ के यहाँ आ गया और यह हमारा आंसर हो गया। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, लास्ट नंबर का क्यूब कर दो, लास्ट नंबर का क्यूब कर दो। कैसे बताया था, मतलब लास्ट के 3 डिजिट उठाना है 167, 167 का लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 क्या है हमारा लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आ गया 343, और 343 का 3 लिख दिए यहाँ, हमारा 3 आ गया। और थर्ड स्टेप क्या है, यह 12 आया, 12 किसके बीच में 2 और 3 के बीच में है, तो 2 हमें ऑलवेज छोटा ही चुनना है हमको, स्मॉल। 2 और 3 में 2 हमारा आ जाएगा, तो यह हमारा उत्तर हो गया। नहीं आया समझ में, ठीक है मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके, सिर्फ आप सुनिए कैसे समझ में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 61, ठीक है। अब बोलूँगा भैया इसका क्यूब रूट निकालो, क्या होगा इसका क्यूब रूट, तो कुछ नहीं करना है, वही पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, 3 का पेयर 261 बना, 61 में लास्ट वाला क्या बचा 1, तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें भी 1 ही आएगा, तो हमारा का क्या आ गया, बोलोगे 1 आ गया। अब हमारा क्या बचा 9, 9 किसके बीच में आ रहा है, अब देखो यहाँ 9 किसके बीच में आ रहा है, यह भी 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है 9, यहाँ भी 2 और 3 के बीच में ही 9 आ रहा है। बोलोगे ठीक है सर, मतलब 2 और 3, तो अभी क्या बताया, तीसरा स्टेप क्या है, ऑलवेज स्मॉल ही चुनेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 2, मतलब यह किसका क्यूब रूट है 21 का। देखें वेरी इजी दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे बोल दूँ 195, ये किसका है, हाँ ठीक है। अब इसका बोलूँगा भैया क्यूब रूट निकाल के बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो जैसा मैं बताया पहले 3 पेयर 3 को बनाओ, इसका क्या है लास्ट का 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो क्या रख देना है 8। अब दूसरी संख्या क्या आएगी वो निकालो। अब 195 अब किसके बीच में आती है, 195 इनके बीच में आएगी, 5 और 6 के बीच में 195 आ रही है। बोलोगे हाँ सर, 195 किसके बीच में आ रहा है 5 और 6 के बीच में, तो ऑलवेज स्मॉल लेना है, तो स्मॉल क्या होगा 5, यही तो हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया, बहुत इजी है, वेरी इजी। क्यूब रूट निकालना तो और बहुत इजी है। चलो तो इजी है तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो जल्दी से आप भी निकाल के बता दो। 4 7 बता दो भाई क्या होगा, कमेंट करो। हाँ तो इसमें भी वही करना है ना, पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर बना, इसकी लास्ट संख्या क्या है हमारी 7, तो 7 का हम जब क्यूब करेंगे तो उसमें क्या बचेगा 3, लास्ट संख्या 3 ही रहती है, तो बस 3 उठा के रख दो। अब क्या बचा 250, तो इसमें चेक कर लो भाई 250 किसके बीच में है, 250 6 और 7 के बीच में है, तो स्मॉलेस्ट संख्या क्या होती है 6, तो बस 6 हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा, यही तो हमारी आंसर है। समझे, बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट और बता देता हूँ आपको, एक बता देता हूँ ये वाला 1404928। बताओ भैया यह किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है, जल्दी से बताओ। घबराना नहीं है, अगर बाद में, पहले तो हमको सिर्फ 3 का ही बनाना है, ये तो आप फिक्स मानिए 3 का, फिर बाद में जितने भी संख्या बचे, 1 बचे 2 बचे 3 4, 3 अंकों की संख्या बचे 4 अंकों की संख्या बचे, हमको उससे घबराना नहीं है। तो वही बात है कि 3
अंकों की हमको पेयर बनाना है। लास्ट क्या है 8, 8 का क्यूब क्या होगा ये 512, 512 में 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो 512 का लास्ट क्या है 12, वो 2, तो 2 हमारा ये संख्या बन गई 2। अब उसके सामने और एक क्या आएगी वह हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। 1404 बचा हमारा बाद का, तो 1404 किसके किसके बीच में आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा 11 का कितना होता है 1331 और 12 का 1728। इसीलिए बोलता हूँ क्यूब हमको 25 तक का याद करना ही है। अब जब वहाँ तक का याद ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्यूब रूट कैसे निकालोगे बताओ ट्रिक से। तो हम यहाँ देख लिए 1404 किसके किसके बीच में, 11 और 12 के बीच में, तो छोटी संख्या 11 लेना है, तो यह हमारी किसकी क्यूब रूट है 112 की। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही सॉल्व करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कितना टाइम हुआ? ठीक है, चलो थोड़ा सा और स्क्वायर रूट का पढ़ लेते हैं अपन लोग, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इजी है, इजी स्क्वायर रूट इजी है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाया हूँ इसको आप लोग रिवीजन कल करके आएँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, इस वीडियो को, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी वीडियो है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।